मेहमान से कुछ बोल जो है वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी आज की जो पहली मेहमान है, पहले शो की जो पहली मेहमान है, उनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, बड़ी वर्सटैलिटी के साथ काम कर रही हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं। जब भी बात करती हैं तो बड़े मोहतात अंदाज से करती हैं। कभी कोई एक हाथ सोशल मीडिया पे इनकी बात जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चली गई और कुछ लोग नाराज़ भी हुए, कुछ लोग ने सपोर्ट भी की। लेकिन जब हम काम की बात करते हैं तो बड़ी मेहनत नज़र आती है इनके काम में और कोशिश जो है वो नज़र आती है। इस्लामाबाद से अपने स्कूल के वक्त से आज तक एक्टिंग की बहुत शौक़ है इनको, एक्टिंग का। तो मैं सारी अगर बातें कर दूंगा तो मेरा ख्याल है कि फिर हम उनसे क्या बातें करेंगे। सो प्लीज़ वेलकम नाज़िश जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज इतना मोहतात बोला गया हैं? मैं इतनी मोहतात तो नहीं रहती। नहीं, काफी मोहतात अंदाज से सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करती हैं, अदरवाइज हैं करना पड़ता है। ये जो मोहतात रहना है आपका, ये वो खुद से है या लोगों के कमेंट से है? ये बाय द टाइम सीखा गया है। अच्छा। हाँ, पहले क्योंकि आप ब्लंट में अभी भी हूँ, जो कहना है वो कहना है। हाँ। बट अब ये सीख लिया कि उसको किस तरीके से कहना है। ठीक है। जिस तरीके से एक दफा तो बड़ा ब्लंटली कह दिया कि हर रोती औरत सच्ची नहीं होती, और वो तो बात कहाँ से कहाँ चली गई थी। तो दैट्स ट्रू, हर रोती औरत सच्ची नहीं होती। अच्छा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि औरत सच्ची नहीं होती। हाँ। पर मुझे लगता है कि हमेशा वही कहानी के दो रुख। औरत के भी दो रुख, मर्द के भी दो रुख। बस दो ही रुख हैं? दो ही रुख हैं, इधर दोनों देखे जाए ना। अच्छा। बस दैट्स इट। दोनों देखे जाएं और दोनों को समझा जाए। मतलब उन दोनों के बीच में भी तो कई और रुख भी होते हैं जो हम शायद ड्रामों में नहीं दिखाते। ड्रामों में हम दिखाते हैं? दिखाते हैं। कभी तीसरा रुख कब दिखाते हैं हम ड्रामों में? कुछ दिखाई देते हैं कुछ ड्रामों में, कुछ में हम नहीं दिखाते। हाँ। हमारे मसले मसाइल हम नहीं दिखा सकते। ठीक है। लेकिन आजकल तो सब दिखा रही हैं। फिर बचपन से शौक है एक्टिंग का? बचपन से नहीं था, लेकिन स्टेज तो बड़े शौक से करती थी। थिएटर से प्यार था। अच्छा। है, बल्कि अभी भी प्यार है, थिएटर से बहुत प्यार है। एक्टिंग से हुआ, ग्रेजुअली हुआ। अच्छा लगने लगा कि अच्छा ये एक अलग सी चीज़ है, करके देखते हैं। लेकिन बड़ा टाइम लिया जब थिएटर पे ऑफर्स आई आपको, तो उसके बाद बहुत टाइम लिया नाज़िश ने थिएटर से टीवी में आने में। क्या वजह थी? क्योंकि एक तो अब्बा की तरफ से इजाज़त नहीं थी टीवी की। अच्छा। थिएटर की थी, उनको पता था इसका शौक है, इसने कभी टीवी की बात नहीं की और टीवी कभी मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है। मतलब आई नेवर वांटेड टू बी अ मॉडल। अच्छा। मैं अपने घर की मॉडल थी, बहुत घर की बहुत थी। तो वो जब चीज़ आ गई, फिर अब्बा को कन्विंस करना, उनसे इजाज़त लेना, फिर चीज़ों को देखना कि अच्छा कैसे क्या करना है, ये चलता रहता है। आपको जब शुरू में बिल्कुल आदत नहीं होती, पता ही नहीं होता ना आप कौन सी नई जर्नी करने जा रहे हो, तो बस उसमें टाइम लगा। फैमिली में पहले कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तो कैसा रिस्पांस मिला जब इंडस्ट्री ज्वाइन की? लगा कि हाँ यार नेपोटिज्म है हमारी इंडस्ट्री में या नहीं है? अच्छा, मैं जहाँ से आई हूँ, एक तो अब्बा वाज जर्नलिस्ट, लेकिन अच्छा। अब्बा को इतनी पॉलिटिक्स हैं, इतनी चीज़ें नहीं पता थी, तो मेरे सर पे आप कहते हैं ना कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है। तो नेपोटिज्म कह लें, जितनी भी इसकी एक येस और नो है ना, इस इंडस्ट्री के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मुझे वो नहीं पता थे। वो मैंने सीखे इस इंडस्ट्री में आके। नेपोटिज्म शायद मुझे 2 साल बाद पता चला, ओह ये तो उसका बेटा है, ये तो उसकी बेटी है। अच्छा, तो ऐसे आगे आते हैं। अच्छा, तो आपको बात करनी पड़ती है, सिर्फ चुप नहीं रहना। तो ये चीज़ें सीखी हैं वक्त के साथ। हाँ, वक्त के साथ। So you think नेपोटिज्म है? तो कितना %? मतलब अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 60-70। ना करो। अब आई कांट टेक नेम्स, बट यस। आपको तो बेहतर पता होगा। नहीं, बट मैं तो इस वक्त होस्ट हूँ, मैं तो इस वक्त इस पे बात नहीं करूंगा। तो लेकिन आप गेस्ट हैं। है आपको लगता है तो हाँ। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि चूंकि मैं हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके जब बच्चों से मिलता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा तमीज़दार लगते हैं बनिस्बत बाहर के आए हुए बच्चों से?
होंगे तमीज़दार, अच्छी बात है ना ये अगर हैं तो। उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि उनको कम्पीट करना है, बात उन पे जाती है, बड़ों पे चली बड़ों पे जाती भी है। चली तो मुझे जाती लगता है है। ये भी अच्छी बात है अगर आप मेहनत से आगे आ रहे हो, बेशक आप पे एक नाम है। अच्छा, इसका एक जवाब ये भी है कि इसमें उनका कसूर तो नहीं है। बिल्कुल। अगर नुमान एजाज साहब का बेटा आ रहा है या हमजा साहब का बेटा आ रहा है, ही इज़ एक्चुअली गुड एक्टर, सुहेल साहब का बेटा सुहेल हमजा, साहब, सुहेल साहब का बेटा, अगर वो ये कह के आ रहे हैं कि हम पे प्रेशर है या हमें और मेहनत करनी है, तो दैट्स अ नाइस थिंग। अगर वो ये सोच के आ रहे हैं तो ठीक है, करें काम। तो कभी कभी होता है कोई लड़कियों मुझे को यही देख लगता है कि उनकी स्ट्रगल होती है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी स्ट्रगल नहीं होती, बस वो नाम से आ जाते हैं। मुझे लगता है उनकी स्ट्रगल थोड़ी सी आसान होती है। आई माइट बी रॉन्ग, मैं किसी की स्ट्रगल को जज लेकिन नहीं कर आपके सकती। केस में तो बिल्कुल आसान रहा ना सारा कुछ, कि मतलब मेरी- आपको परफॉर्म करते हुए स्टेज पे देखा, आपको ऑफर आ गई, आसान क्या नहीं क्या था। वजह लगती है? एक्टिंग अच्छी थी या अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत अच्छा, प्यारी शुरू दी है में मैंने उसकी ये वजह बात से? सुनी, मैंने शुरू में अपने लिए ये बात सुनी कि शक्ल सूरत है इसीलिए आ गई, शक्ल अच्छा। सूरत है, तो वो फिर मैंने अपने आप पे ये प्रेशर लिया कि नहीं, शक्ल ठीक है अल्लाह ने दी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काम से मनवाना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो काम पे फोकस करते हैं। मुझे जहाँ लगा मेरी उर्दू ख़राब है, उसको ठीक किया गया। कहाँ से ठीक करवाई उर्दू आपने? मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू किए, बिल्कुल। मैंने खबरें सुनना शुरू की, मैंने कुछ हमारे ऐसे राइटर्स हैं उनकी किताबें पढ़ना शुरू की। Very good. मैंने इशफाक साहब को बहुत पढ़ा, वेरी गुड। मैंने भानु साहिबा को बहुत पढ़ा, क्या मैंने बात है। फिर पुराने पीटीवी के कुछ ड्रामे देखे। वाह वाह। तो मुझे लगता है कि अगर ये वाली मेहनत उनके भी बच्चे कर रहे हैं तो दैट्स अ नाइस थिंग। मुझे लगता है उन्होंने तो घर से ही बहुत सीखा होगा, मैंने तो फिर टीवी से सीखा ना, उन्होंने तो घर से ही बहुत सीखा होगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये, मैं हकीकतन बता रहा हूँ कि आपके पीछे एक बहुत बड़ा नाम है आपके पीछे और आप इस इंडस्ट्री में आ गए, ठीक है, उसके बाद आपने उस स्टेटस को मेंटेन करना है, मेंटेन रखना है, तो वो बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि उसमें उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है बिकॉज उनको हेड स्टार्ट नहीं मिलता। एक That's true. यंग अननोन जैसे आप आई, एक बिल्कुल बाहर से, बिल्कुल बाहर तो आप लोगों के पास एक हेड स्टार्ट है कि शी इज़ अ न्यू गर्ल, सो यू नो ही इज़ अ न्यू बॉय, नया लड़का है ऑन द ब्लॉक, इसके पीछे कोई ना। अब जब एक बड़े एक्टर, अब जैसे नुमान भाई का बेटा जब आता है तो पीछे नुमान एजाज का नाम है, नुमान एजाज का नाम बहुत बड़ा है। जैसे तो अब कंपैरिजन डायरेक्टली उस बच्चे का किससे है? अपने ही बाप से, अपने ही अब्बा से। अगर हम रीसेंट देखें तो मैंने अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं अभिषेक, उनका मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मैं अब अच्छा कर भी लूँ ना तो देयर इज़ अ टैग ऑन मी, हाँ, कि ये बाप जैसा नहीं कर सकता। तो वो कभी उस पर आ ही नहीं सके, जबकि उनकी शुरू की अगर हम नहीं बात करते, उनकी कुछ फिल्में बहुत अच्छी थी। हाँ, नहीं, you have done a good job, you have done a very वही good बात job है in कि few films। शुरू में ही आपको नाम अपना देना है, हाँ। कि अब्बा ने ये सिखाया लेकिन है। आप देखें, हम भी अगर अपनी बात भी करते हैं तो वक्त के साथ वक्त आप के ग्रो साथ करते हैं, आप लर्न करते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगता है, दूसरा मुझे लगता है फैसल हमें नहीं कंपेयर करना चाहिए, है ना? हमें नहीं करना चाहिए। मतलब हर एक्टर की, मैं कभी फैसल कुरैशी को कॉपी नहीं कर सकती। ट्राई करो। मतलब मैं कुछ हूं करते ना, हैं वैसे। मैं सीख सकती हूँ, हाँ, मैं हम भी कॉपी copy करते हैं। मैं कॉपी नहीं कर सकती। इंस्पिरेशन लेते हैं, जैसे ऑल माय लाइफ मेरे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं। कवि साहब रिसेंटली पास्ट हुए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो हम सब बहुत सारे एक्टर्स ने एक दूसरे से बहुत इंस्पिरेशन ली हुई होती है। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।